नमस्कार, जय बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता सेनानी, गरीबों एवं श्रमिकों के मसीहा तथा ब्यावर के पूर्व विधायक स्वर्गीय स्वामी कुमार नंद की 49वीं पुण्यतिथि समारोह पूर्वक मनाई गई। महालक्ष्मी मिल गेट स्थित टेक्सटाइल लेबर यूनियन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्रमिक नेताओं ने अपने मसीहा को नमन करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। कामरेड जगदीश प्रसाद ने बताया कि देश के आजादी के खातिर 30 वर्ष से अधिक का समय उन्होंने जेल में बिताया। कई प्रकार की यातनाएं सही राजनीतिक जीवन में रहते हुए उन्होंने श्रमिकों के हितों को सर्वोपरि माना और श्रम हितों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। कार्यक्रम के बाद सभी श्रमिक नेताओं ने चांगेट पहुंचकर स्वामी कुमारानंद सर्किल पर स्वामी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान श्रमिक नेता दिनेश कुमार, दयाराम भगत, अजनस काठात, पूनम सिंह चौहान, जगदीश प्रसाद, बन्नाराम, सलीम काठा, सुशील, विनोद, ताजू, बन्ना काठा, सलीम, श्यामलाल तथा अशोक कुमार आदि उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 27 के मेवाड़ी गेट क्षेत्र में सीवरेज लाइन डालने वाले ठेकेदार की लापरवाही से क्षेत्रवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज लाइन से घरों की लाइनों को जोड़ने के दौरान ठेकेदार के कर्मचारियों की ओर से घोर लापरवाही बरतते हुए पाइप पानी निकासी की नाली में ही डाल दिए गए, जिसके कारण नाली से कचरा ही नहीं निकल रहा है। नाली में फंसा कचरा होने के कारण नाली चौक हो रही है और नाली का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। सड़कों पर बह रहे गंदे पानी के कारण आसपास के दुकानदारों तथा वार्डवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी निकासी की समस्या से परेशान क्षेत्रवासियों ने इस हेतु कई बार सीवरेज कंपनी के ठेकेदार तथा नगर परिषद प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन इसके स्थायी समाधान के प्रयास नहीं दिए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि शहर में सीवरेज लाइन डालने के दौरान लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण जगह जगह चैम्बर जाम हो रहे हैं और गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण ही पानी निकासी की नालियों में ही पाइप डाल दिए गए, जिसके कारण नालियां चौक हो रही है और पानी निकासी के अभाव में पानी आम सड़कों पर बह रहा है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पानी निकासी की व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण पानी चैम्बरों से निकलकर बाहर आ रहा है, जिसके कारण शहरवासियों को बदबू के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि मेवाड़ी गेट क्षेत्र में पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण तो करवाया जा रहा है, लेकिन पूर्व में बनी नाली के अनुसार नाली निर्माण नहीं होने के कारण भविष्य में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये सीवरेज की लाइन नहीं डली है, जो नाली के अंदर ही डल गई, इससे काफ़ी समस्या हो रही है। इसका कोई निवारण नहीं हो रहा। शिकायत करने पर भी कुछ भी समाधान नहीं हो पा रहा है। देखो, नाली के अंदर ही लाइन डली है, जबकि बाहर होनी चाहिए ताकि नाली में पानी कचरा नहीं रुके। इसका समाधान कराएं। वार्ड नंबर 27 में सीवरेज लाइन वालों द्वारा नालियों में पाइप उतार दिए गए हैं। उसकी वजह से पूरी नालियाँ अवरुद्ध हो गई है। आए दिन कचरा जमा हो जाता है। नालियों से गंदा पानी पूरी सड़क पर फैल रहा है। आने जाने वाले हम सभी को बहुत तकलीफ हो रही है और उन पाइप के ऐसे अंदर डाल दिए गए हैं जिसकी वजह से नालियों का कचरा नहीं निकल रहा है। अगर बारिश का पानी आएगा तो वो कहाँ निकलेगा। इस समस्या पर थोड़ा ध्यान दें नगर परिषद। शहर के डिग्गी मोहल्ले में सोमवार बीती रात को एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते कमरे में छत के पंखे पर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की जानकारी के बाद परिजन उसे लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। आत्महत्या की जानकारी के बाद सिटी पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर युवक के शव को कब्जे में लेकर एकेएच की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मंगलवार सुबह परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करवाकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया। पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार डिग्गी मोहल्ला निवासी पंकज कुमार पुत्र विनोद कुमार जैन ने सोमवार रात 8 बजे करीब छत पर बने कमरे में पंखे पर फांसी का फंदा लगाकर झूल गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। सिटी पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया। विनोद कुमार जैन ने एक लिखित रिपोर्ट दी। मेरा छोटा भाई पंकज जैन जो पतंग की दुकान करता है शिवम के मकान के नीचे, शाम को 8 बजे दुकान बंद करके अपने कमरे में चला गया। शराब पीने का आदी था। कुछ देर बाद में आवाज़ नहीं आई तो घर वाले देखने गए ऊपर, वही क्या कर रहा है वही। तो पंकज जैन अपने मकान के छत पे कुंडी पे पंखे पे लटका हुआ मिला। उसने छत पे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम कराया गया, पंचनामा की मृत्यु किया गया और लाश वारिसान को सुपुर्द किया गया।
सिंधी संघ दुबई द्वारा आयोजित 5वें इंटरनेशनल सिंधी कविता प्रतियोगिता में ब्यावर के रिमझिम खुबानी का 550 प्रतियोगियों में से 10 श्रेष्ठ प्रतियोगियों में चयन हुआ है। सिंधी संघ दुबई के सिंधी साथी कमल सुंदर चचलानी, राजू सावलानी व श्रीमती भारती गिदवानी के सहयोग से ब्यावर के 3 से 8 वर्ष तक के 18 बच्चों ने उक्त प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। सिंधी संघ दुबई की मुखिया आशा चांद ने कोरोना संक्रमण के कारण बंद स्कूलों के बावजूद 550 प्रतियोगियों द्वारा उक्त प्रतियोगिता में शामिल होने पर संतोष व्यक्त किया है। सिंधी भाषा संवर्धन व नई पीढ़ी में भाषा के प्रति जागृति हेतु प्रतियोगिताओं में आयोजन प्रतिवर्ष विविध कार्यक्रम कर किया जाता है। 1 अगस्त से 30 नवंबर आयोजित उक्त प्रतियोगिता में ब्यावर से दूसरी बार प्रतियोगी को कंप्यूटर टैबलेट जीतने का अवसर मिला है। इससे पूर्व कनिष्का तरुण रिजवानी ने तृतीय इंटरनेशनल सिंधी कविता प्रतियोगिता में कंप्यूटर टैबलेट जीता था। मालूम हो कि रिमझिम खुबानी पुत्री सानिया रवि खुबानी स्थानीय सेंट पॉल स्कूल की छात्रा है, जो विद्यालय में भी शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी कई बार पुरस्कृत हो चुकी है। प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में किशोर लालवानी, निशा राय सिंघारी तथा चांद पंजाबी दुबई शामिल थे। रिमझिम खुबानी के श्रेष्ठ 10 प्रतियोगियों में चयनित होने पर झूलेलाल युवा समिति सदस्यों व समाज के प्रबुद्ध जनों ने हर्ष व्यक्त किया है। शहर की बिगड़ती पार्किंग व यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन की ओर से पाली बाजार क्षेत्र में की गई वाइट व समझाइश के बाद आखिर प्रशासन ने मंगलवार से सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। मंगलवार को नगर परिषद तथा यातायात पुलिस संयुक्त रूप से पाली बाजार क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए डिवाइडर के मध्य खड़े हुए वाहनों को जब्त करना शुरू किया। चांगेर क्षेत्र से शुरू की गई इस कार्यवाही के कारण व्यापारियों, सब्जी विक्रेताओं तथा हाट ठेला वेंडरों में हड़कंप मच गया। सब्जी विक्रेता तथा हाट ठेला संचालक इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद कर्मचारियों तथा यातायात पुलिस कर्मियों ने डिवाइडरों के बीच खड़े 2 पहिया वाहनों को जब्त करते हुए ट्रैक्टर में चढ़ाया तथा सिटी थाने भिजवाना शुरू किया। इस दौरान मौके पर भी यातायात पुलिस की ओर से ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान बनाते हुए जुर्माना राशि भी वसूली। उधर जब्त किए गए वाहनों के भी चालान बनाकर जुर्माना राशि वसूली जाएगी। उधर पाली बाजार से एकता सर्किल के आसपास कार्यवाही के दौरान कई दुकानदारों ने पुलिस कार्यवाही का विरोध किया। व्यापारियों का कहना रहा कि पूर्व में प्रशासन की ओर से डिवाइडर बनाकर पार्किंग की व्यवस्था की गई और फिर से प्रशासन की ओर से ही इसे हटाया जा रहा है, जिसके कारण दुकानदारों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने कहा कि पहले दुकानदारों के वाहनों को खड़ा करने की पुख्ता व्यवस्था होने के बाद ही इस प्रकार की कार्यवाही को अंजाम देना चाहिए। इस नगर परिषद की अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार तथा यातायात पुलिस कर्मियों ने व्यापारियों से बातचीत करते हुए नगर परिषद की ओर से की गई व्हाइट लाइन के भीतर ही अपने वाहन खड़ा करने की बात कही। कार्यवाही के दौरान नगर परिषद के सफाई जमादार, सफाई कर्मचारी तथा यातायात पुलिस प्रभारी शैतान सिंह महादेव तथा राजेंद्र सिंह सहित अन्य शामिल थे। मालूम हो कि नगर परिषद प्रशासन की ओर से पार्किंग व यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के साथ साथ अस्थायी अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए पाली बाजार, एकता सर्किल तथा अजमेरी गेट क्षेत्र में दुकानों के आगे व्हाइट लाइन करवाई है, ताकि दुकानदार अपने वाहन तथा सामान निर्धारित सीमा में ही रख सके। साथ ही डिवाइडरों के बीच खड़े होने वाले वाहनों के कारण अव्यवस्थित होने वाली पार्किंग की समस्या से निजात मिल सके। इसके लिए नगर परिषद तथा प्रशासन की ओर से सोमवार को व्यापारियों सहित आमजन से समझाइश की गई थी। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियावास द्वारा संचालित संजय इंक्लूसिव स्कूल में 22 दिसंबर से शुरू हुए 8 दिवसीय समावेशी विकलांग लोग समूह का प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को संपन्न हुआ। 8 दिवसीय शिविर के दौरान करीब 94 लोगों ने उक्त प्रशिक्षण प्राप्त किया। 22 दिसंबर को शुरू हुए प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक, समाजसेवी सतीश गर्ग, रामभाई पंजाबी तथा अमरचंद मुंद्रा ने किया। इस दौरान उपनिदेशक रंजीत सिंह चीता ने प्रशिक्षण शिविर के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि संजय स्कूल द्वारा संचालित CBR कार्यक्रम दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु ब्यावर शहर सहित ब्लॉक जवाजा व मसूदा के 80 गांवों में संचालित किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर दिव्यांग बच्चों व वंचित वर्ग के अधिकारों व हकों की पैरवी करने के लिए समावेशी विकलांग लोक समूह का गठन किया गया है, जिसमें वयस्क दिव्यांग छात्रों एवं उनके अभिभावकों के साथ साथ स्थानीय समाजसेवियों को शामिल किया गया है। प्रत्येक समूह में 12 से 15 लोगों को सम्मिलित किया गया है। मगरा क्षेत्र में संस्था की ओर से 30 समावेशी विकलांग लोक समूहों का गठन किया गया है। कोविड नियमों की पालना करते हुए 8 दिवसीय शिविर के दौरान प्रतिदिन 25 लोगों के समूह के 94 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण शिविर के दौरान राकेश कौशिक, रण सिंह चीता, राजेंद्र सांगेला, समाजसेवी कुसुम, सुश्री डोरीना, नरेंद्रपाल पदावत, सुभाष चंद्र, ब्रह्माराम, किशन सिंह, सीताराम, रामचंद्र, अशोक कुमार तथा महिपाल आदि के संदर्भ में व्यक्ति के रूप में सेवाएं दी।
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से मंगलवार को खंड स्तर पर समझौता समिति की बैठकों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में ब्यावर उपखंड की बैठक का आयोजन मंगलवार को अजमेर रोड स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय में आयोजित की गई। अधिशासी अभियंता वीडी दुबे की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विद्युत बिल संबंधी समस्याओं को लेकर 53 प्रकरण रखे गए थे, लेकिन बैठक में 38 उपभोक्ता ही उपस्थित हो पाए। अधिशासी अभियंता वीडी दुबे के अनुसार बैठक के दौरान बिल ज्यादा आने, मीटर बंद होने के बावजूद रीडिंग बताने, सर्विस लाइन के फॉल्ट संबंधी प्रकरणों को उपभोक्ताओं की सहमति से निपटाए गए। इस दौरान 38 में से 36 प्रकरणों का तुरंत समाधान किया जाकर विद्युत उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई। बैठक में ब्यावर खंड के अधीनस्थ सभी उपखंडों के सहायक अभियंता, सहायक राजस्व अधिकारी, विवृत्त के अंकेक्षण दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में राजस्व अधिकारी मोनिका तातेड़, अंजलि मुद्रा, ईश्वर गहलोत, ओम प्रकाश कुमावत, रोहित शर्मा, निर्मित गुप्ता, वीडी जांगी, टीएस चौहान, केसी मीणा तथा एलआर रघुवंशी आदि शामिल थे। भारतीय संस्कृति में मनुष्य हो या पशु पक्षी, सभी के प्रति मानवता तथा दया भाव के संस्कार सिखाए जाते हैं। इन्हीं संस्कारों की बदौलत पशुओं तथा मूक पक्षियों की सेवा मनुष्यों द्वारा की जाती है। मूक पक्षियों की सेवा के लिए समाज सेवी तथा धर्म पुण्य में विश्वास रखने वालों की अहम भूमिका रहती है। इनके साथ साथ इन मूक पशुओं तथा पक्षियों की सेवा करने वालों का विशेष महत्व होता है। ऐसे कई व्यक्तित्व है जिन्होंने अपना जीवन मूक पशु पक्षियों की सेवा के लिए समर्पित कर रखा है। ब्यावर शहर में भी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने अपना जीवन ही मूक पक्षियों के लिए समर्पित कर रखा है और उस व्यक्तित्व का नाम है सुरेश चंद छल्लानी। शहर के विजयनगर रोड स्थित जैन दादाबाड़ी में वर्षों से सेवाएं दे रहे छल्लानी की बदौलत आज वहां पर प्रतिदिन हजारों की तादाद में कबूतर, तोते तथा मोर दाना चुगने के लिए आते हैं। दाने चुगने की व्यवस्था भी इतनी निराली है कि यहाँ पर सबसे पहले कबूतर, उसके बाद तोते तथा सबके अंत में मोर आकर अपनी बारी के हिसाब से दाना चुगते हैं। वर्षों से पक्षियों की सेवा करने वाले सुरेश चंद छल्लानी ने बताया कि शहर के भामाशाह तथा दानदाताओं की वजह से आज भी दादाबाड़ी का यह पक्षी केंद्र आबाद है। छल्लानी ने बताया कि प्रतिदिन यहाँ पर पक्षियों के लिए 10 से 15 क्विंटल दाना डाला जाता है। कबूतरों तथा तोतों के लिए बाजरा तथा ज्वार की व्यवस्था की गई है, जबकि मोरों के लिए मक्की तथा मोटे अनाज की व्यवस्था की जाती है ताकि वे आसानी से अपना दाना चुग सके। दाने की व्यवस्था के बारे में जानकारी चाहने पर छल्लानी ने बताया कि दादा गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर 12 महीनों दाना उपलब्ध रहता है और दानदाताओं को दान करने के लिए अपनी बारी की इंतजार करना पड़ता है। छल्लानी ने बताया कि दादाबाड़ी के इस पक्षी सेवा केंद्र पर घायल तथा बीमार पक्षियों की सेवा तथा उपचार भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि घायल पक्षियों की सेवा के लिए दवा की व्यवस्था के साथ साथ उन्हें रखने के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। हिंसक जानवरों से बचाने के लिए पक्षियों के लिए लोहे के पिंजरे बनाए हुए हैं, जिसमें घायल पक्षियों को रखा जाता है। उपचार के बाद ठीक होते ही उन्हें पुनः खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। पक्षी सेवा में लगे सुरेश चंद छल्लानी ने बताया कि पक्षियों की सेवा करने के दौरान उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। उन्हें लगता है जैसे यह कार्य उनके जीवन का खास उद्देश्य है और वे जीवन भर इस कार्य को करते रहेंगे। 2 महीने तक नंबर नहीं आता है। उन लोगों से कहिए कि जहाँ भी जरूरत हो और सही काम होता हो वहाँ पहुँचावे वो दान, तो वही बढ़िया रहेगा सबके लिए। यहाँ नंबर नहीं आ सकता, यहाँ 2-3 दिन में नंबर नहीं आता। एडवांस बुकिंग रहती है। एडवांस लोगों के फोन आते हैं, सबको मैं कहता हूँ हजारों की तादाद। 5:30 आया, वो जोड़ा आया था पीले कलर तो का। मैं बैठा हुआ था। जब वो कहा जय श्री राम, आप कहाँ से बता रहे भाई, आप प्रसाद लो, उसके बाद में जय श्री राम बोलो। तो क्या है वो कि जैसे वो देखता रहा। ऐसे भी कबूतर आए जिसके ऊपर वो मोर पंख जैसे मोर के ऊपर किलंगी नहीं होती है, वैसे किलंगी लगी हुई जोड़े से आते हैं। वो क्या ऊपर आके नींद में बैठ जाता, 4-3 घंटे वो यहीं रहता था और वो चक्कर लगाता नींद के और नीचे बैठता, 3 चौच मारता और वापस ऊपर आके बैठ जाता है। क्या और आज तक साहब इतना बड़ा लंगर चलता है, लेकिन मैं कभी मांगने नहीं गया। लोगों के फोन आ जाते हैं, मंडी से माल परचेज किया, यहाँ भेज देता हूँ, यहाँ मंडी में तो आप गिन के उतार देते हैं। उसके बाद में वो बिल आपका बिल है तो आपको दे दिया, उनको दे दिया। जिस दुकान का बिल है पेमेंट आपको करना है, मेरे को नहीं करना है। नाग है, नौलिए हैं, लेकिन वो क्या है कि ये वो पवित्र धरती है मेरे दादा की, कि जिसके ऊपर यहाँ की जितनी भी इसकी तारीफ की दादा गुरुदेव की जी उतनी कम है। मेरे दादा गुरुदेव मेरे लिए तो प्रेरणा है। हम जैसे आदमी को यहाँ लगा के, आज के 35 साल पहले हमारी ज़िंदगी और थी और आज मेरे 29 साल 30वां साल हो गया। ये कबूतर खाना ये सुरेश छल्लानी इसको 30 साल से संभाल रखा है और शायद इतनी मक्की कोई भी जगह हिंदुस्तान में नहीं इतने कबूतर आते हैं और एक गिन नहीं सकते, लाखों की संख्या में कबूतर यहाँ आते हैं
अधिक से अधिक, और हर आदमी एडवांस अनाज देने को तैयार रहता है, एक एक ट्रक देने को तैयार रहता है। और पूरे हिंदुस्तान में इतने कबूतर नहीं, और फिर यहाँ जगह कच्ची है, ज़मीन मतलब ये नहीं डामर की है या सीमेंट की है, नहीं, कच्ची से उसकी खराब नहीं हो चौंच। सूरज छल्लानी ने मेहनत बहुत की, इसमें कोई दो राय नहीं है, और 30 साल से पूरी सेवा दे रहा, और बिना कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ। रोज के 15 से 20 क्विंटल दहली अनाज डाला जाता है, और पूरे हिंदुस्तान, कलकत्ता, बम्बई लोग आते हैं, देखते हैं, इतनी संख्या उनको भी नहीं रही कि वो लोग ट्रक की ट्रक देने को तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ हमारे सुरेश भाई कहते हैं कि नहीं भैया, नंबर आएगा जब आएगा माल, और फिर पैसा नहीं, बिल देंगे तो पेमेंट वहाँ अपने आप करो, हमें पैसा नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हर एक नहीं कर सकता ऐसा काम। और कुत्तों के लिए सुबह 3 बजे उठकर कम से कम भी 20-25 किलो आटे की रोटियां रोज़ कुत्तों डाल 3 बजे घर से उठ कर जाता है, और शायद कुत्ते इसके लिए इंतजार करते हुए आओ। और ये एक भैया भी कोई कमी नहीं है, इतनी सेवा दे रहा है। कोई समय में क्या सर, आज की तारीख में 30 साल से इतनी सेवा कोई नहीं दे सकता। शहर में मंगलवार को कुल 5 कोरोना संक्रमित रोगी पाए गए हैं। इन रोगियों में शहरी क्षेत्र से 4 तथा ग्रामीण क्षेत्र का 1 कोरोना पॉजिटिव रोगी शामिल है। एकेज प्रशासन ने सभी 5 रोगियों को होम आइसोलेट कर दिया है। मालूम हो कि सोमवार को राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय के कोविड जांच सेंटर पर कुल 72 लोगों के सैंपल्स लेकर जांच के लिए अजमेर स्थित प्रयोगशाला भिजवाया था। मंगलवार को मिली जाँच रिपोर्ट में कुल 5 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उधर मंगलवार को कोविड जाँच सेंटर पर 53 शहरी तथा 10 सैंपल्स ग्रामीण क्षेत्र सहित कुल 63 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं, जिन्हें जाँच के लिए अजमेर स्थित प्रयोगशाला भिजवाया गया है। लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप की ओर से 6 दिसंबर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में 31 दिसंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप एक अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पीड़ित मानवता की सेवार्थ रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में प्राप्त रक्त को राजकीय अमृतपुर चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्रुप की ओर से मंगलवार को शहर के अजमेरी गेट स्थित वंशी भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ ग्रुप के डॉक्टर BC सोढ़ी, कोविड प्रभारी शलभ टंडन, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मुकुल राजवंशी तथा ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सामरिया ने बाबा साहब तथा मां भारती के छाया चित्र पर समक्ष दीप प्रज्वलित कर तथा माल्यार्पण करते हुए किया। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक चले शिविर के दौरान शहर के रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए पीड़ित मानवता की सेवार्थ 38 यूनिट रक्त समर्पित किया गया। शिविर के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पर प्रकाशित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस मौके पर ग्रुप की ओर से रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को एक पुस्तक, प्रशस्ति पत्र तथा एक टी-शर्ट भेंट करते हुए उनकी हौसला अफजाई करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। शिविर के दौरान प्रेरणा फाउंडेशन से चेतन सेन, स्काउटर सुरेश फुलवारी, भारती चौहान, जिला परिषद सदस्य राजेंद्र बागड़ी, पारसमल चावला, शिव सामरिया, समाजसेवी भंवर सिंह भियावत, ग्रुप संयोजक कन्हैयालाल बागड़ी, लक्ष्मण सामरिया, विजय गुप्ता, बिरजूलाल भाटी, सीमा अदीवाल, दिनेश वर्मा, मोबिन काठात, सनीफ काठा, साहिब अली, भगवान सिंह रातड़िया, अमित गुप्ता, गौरव सक्सेना, दुर्गा सिंह, मनीषपाल सिंह, हेमंत महावर, आशीष माहेश्वरी तथा नटवर सिंह आदि ने अपनी सराहनीय सेवाएं देते हुए रक्तदान शिविर को सफल बनाया। ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण सामरिया ने अभियान के दौरान अब तक कुल 163 यूनिट रक्त समर्पित हो चुका है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वतंत्रता सेनानी, गरीबों एवं श्रमिकों के मसीहा स्वामी कुमारानंद को किया नमन। जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए अर्पित किए श्रद्धा सुमन। व्हाइट लाइन में समझाइश के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती। डिवाइडर के मध्य खड़े वाहनों को किया जब्त। लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप का रक्तदान शिविर संपन्न। पीड़ित मानवता की सेवार्थ 38 यूनिट रक्त हुआ समर्पित। और मूक पक्षी सेवा के लिए समर्पित व्यक्तित्व है सुरेश चंद्र छल्लानी। मूक पक्षी सेवा को ही बना रखा है जीवन का उद्देश्य।